नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हमने बात की इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में कि किस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व हमारी संविधान सभा जब गठित हुई तो उसके पहले कितने जो अधिनियम आए उन्हीं की समय से भारत में ये विकास, संविधान का जो विकास है वो स्टार्ट दिखाई देता है। कहीं कहीं से कुछ कुछ प्रावधान ऐसे दिखते हैं जो आज के हमारे संविधान में स्थापित हैं। जैसे 1935 के अधिनियम से अधिक प्रावधान लिए गए हैं। उसी क्रम में वो एक क्रमिक विकास था जो मैंने आपको 2 वीडियो में बताया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। चूंकि प्री कम मेंस हम दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं तो आपको दोनों से जोड़कर चीजें बताते चलेंगे। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया यही बताने के लिए कि भारत को स्वतंत्र कर देंगे, आप अपनी एक संविधान सभा बना लीजिए, यही सब बताने के लिए आया था। तो इसको हम 3 बिंदुओं पर देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या थी और भारत में इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। ये आपको पॉइंट लगेंगे, लेकिन जब आपके पेपर में प्रश्न आता है तो ये आपको बहुत काम देती हैं चीजें मेंस के लिए, और प्री के लिए तो फैक्ट होते ही काम के हैं। पृष्ठभूमि इसकी थी कि ब्रिटिश राज की जो स्थिति थी, जो ब्रिटिश सत्ता की स्थिति भारत में बन गई थी, वो अब लड़खड़ा गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। यहाँ भी ब्रिटिश की स्थिति खराब हो गई थी और सत्ता में कौन मजबूती किसके पास आ गई थी, यूएसए प्लस यूएसएसआर। और ये दोनों जो थे ये जो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। ये साम्राज्यवाद को नहीं मानते थे। ये किसे मान रहे थे, इनकी नजर में एचआर अधिक मजबूत होने चाहिए थे, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वकालत कर रहे थे ये दोनों। दूसरी क्या स्थिति थी कि भारत में भी जो ये भ्रम भारतीय जनता के मन में एक भ्रम था कि ये लोग हमसे ज्यादा योग्य हैं, या इस तरह बैठा दिया गया था कि भारतीय लोग योग्य नहीं है, ब्रिटिश लोग योग्य हैं, इसलिए हम पर राज्य कर रहे थे। ये भी विचारधारा खंडित हो चुकी थी, ये विचारधारा का खंडन हो गया था, क्योंकि 1942 में आंदोलन हो रहा है। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ब्रिटिश राज की स्थिति ऐसी बन गई थी। इस पृष्ठभूमि के कारण कैबिनेट मिशन आया भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, कि ब्रिटिश की स्थिति अब भारत में राज्य करने की नहीं बची थी। इस कैबिनेट मिशन आया तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसमें क्या दिया गया था कि इसने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, भारतीय लोग एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और प्रांतों का वर्गीकरण कर दिया गया 3 भागों में, एक हिंदू बहुल क्षेत्र, दूसरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र और तीसरा असम और बंगाल का क्षेत्र। इन्होंने कहा ये चाहे तो एक साथ मिलकर एक संविधान का निर्माण कर ले, या चाहे तो ये लोग अलग अलग भी अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की मांग उठ रही है इसको इन्होंने खारिज किया और कहा कि पाकिस्तान की मांग संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सिर्फ मुस्लिम हो या सिर्फ हिंदू हो, तो यहाँ से इनका ट्रांसफर, यहाँ से इनका ट्रांसफर, इस सब करने में बहुत समस्या क्रिएट होगी। और शक्तियों का बंटवारा किस तरह किया जाएगा, संसाधनों का बंटवारा किस तरह होगा, तो बंटवारा संभव नहीं है। चाहे तो ये सभी समूह अपने अपने अनुसार क्या कर ले, अपना अपना संविधान बना ले। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कैबिनेट मिशन की, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया हुई और मुस्लिम लीग में क्या प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस में 2 व्यक्ति को देखते हैं, एक नेहरू जी, दूसरा कलाम। नेहरू जी ने कहा कि ये स्वीकार नहीं है हमें कि ये लोग अलग अलग संविधान बनाएं, संपूर्ण भारत का एक ही संविधान होना चाहिए, संपूर्ण भारत का
एक। कलाम साहब कह रहे हैं, कलाम मतलब अबुल कलाम आजाद जी, ये कह रहे हैं कि माना कि ये धार्मिक आधार है, माना ये धार्मिक आधार है, परंतु अगर हम माना कि ये धार्मिक आधार है, परंतु अगर हम अभी कैसे भी करके कोई संविधान बना ले, बस भारत अगर अखंड रह जाएगा, एक बार हम स्वतंत्र हो जाएंगे, भारत अखंड हो जाएगा, तो फिर हम बाद में देख लेंगे कि हमको क्या करना है, एक कौन सा संविधान रखना है, क्या करना है, हम बाद में बदलाव ले आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे सिरे से निकाल दिया। इसने कहा कि मुझे तो पाकिस्तान ही चाहिए, और 16 अगस्त 1946 को इसने सीधी कार्रवाई की और कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग ने कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, हमें ये स्वीकार्य नहीं है कि हम अलग संविधान बनाएं या समूह में संविधान बनाएं या हम भारत में ही रह के कोई अपना संविधान बनाएं। हमें भारत नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, मुल्क का बंटवारा चाहिए, उसके बाद संविधान बने, उसके बाद स्वतंत्रता हो। तो चूंकि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के समर्थन न मिलने के कारण ये कैबिनेट मिशन को कोई सफलता भी नहीं मिली, और इसके बाद जून में माउंटबेटन योजना आती है 1947 में, जिससे देश का बंटवारा कर दिया जाता है। तो आइए इसे मिटा के हम बात करते हैं माउंटबेटन योजना पर। वैसे माउंटबेटन योजना आपको 1947 स्वतंत्रता अधिनियम पिछली बार थोड़ा बताया था पिछले वीडियो में, फिर से इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अंतरिम सरकार का गठन होता है कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बेवेल इस योजना में, और 1 अगस्त 1946 को बेवेल ने नेहरू जी से आग्रह किया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, और नेहरू जी की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों को मिलाकर एक सरकार का गठन हुआ, जिसे अंतरिम सरकार कहते हैं। और इसी को डॉक्टर अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि उस समय इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इससे हट जाती है। पर इस समय जब ये गठित हुई तब इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। तो ये इसमें अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार में कौन कौन सदस्य थे ये आपको पिक्चर के रूप में इसमें लगा दिया जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, और उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, वो याद करने वाला है, तो आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। या देखिए आगे बात करते हैं माउंटबेटन योजना 1947 के। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? एक तो इसमें प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे अलग अलग, जो चाह ही रहे थे, मुस्लिम लीग चाह ही रही थी, इसी के लिए कैबिनेट मिशन फेल हुआ था। इन्होंने कहा संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें सम्मिलित नहीं हुई तो इसे दोबारा गठन किया जाएगा। 1935 का अधिनियम मार्गदर्शन करेगा संविधान सभा का, संविधान बनाने में ये मार्गदर्शक का काम करेगा, और वास्तव में इससे सबसे ज्यादा प्रावधान लिए भी गए। रियासतों को मुक्त कर दिया गया कि ये स्वतंत्र है, ये चाहे तो मुस्लिम लीग में जुड़ जाए और चाहे तो मतलब भारत की तरफ हो जाए और चाहे तो मुस्लिम लीग की तरफ। अब इस माउंटबेटन योजना की प्रतिक्रिया क्या हुई कि जो कांग्रेस थी, इसमें कलाम साहब तो ऐसा चाह नहीं रहे थे, गफ्फार गांधी भी नहीं चाह रहे थे, गफ्फार खान की बंटवारा हो। नेहरू ने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। नेहरू जी और पटेल, इनने कहा कोई विकल्प नहीं है, पाकिस्तान का
कोई विकल्प नहीं है, यानी कि बंटवारा होना निश्चित ही है। धीरे धीरे ये लोग भी मान ही गए और मुस्लिम लीग तो ये चाह ही रही थी, तो इसने तो सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। और सिख कह रहे थे कि अगर इन्हें खालिस्तान चाहिए था, सिख कह रहे थे कि हमें खालिस्तान चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। पाकिस्तान भी नहीं। इनका कहना था कि या तो खालिस्तान बनाओ और नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, एक संपूर्ण भारत रखो, और नहीं तो बंटवारा होगा। तो सिख कह रहे थे हमें भी खालिस्तान चाहिए, हमें भारत नहीं चाहिए, मतलब हमें भारत, अखंड भारत में नहीं रहना, अगर पाकिस्तान बनेगा तो खालिस्तान भी बनेगा। तो ये था माउंटबेटन योजना। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अंतरिम सरकार कैसे बनती है और संविधान सभा का गठन। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।